फिल्म IB-71 इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूसों द्वारा किए गए एक ऐतिहासिक ऑपरेशन पर आधारित है। फिल्म की कहानी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र बंद करने के लिए बनाई गई योजना पर आधारित है। मिशन की पूरी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट देव जामवाल यानी कि विद्युत जामवाल के कंधों पर है। देव 30 लोगों के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देते हैं और पूरे पाकिस्तान को चकमा देने में कामयाब भी होते हैं। इस मिशन के लिए देव जामवाल एक कश्मीरी लड़के की मदद लेते हैं। कासिम कुरैशी यानी कि विशाल जेठवा नाम का ये लड़का आजाद कश्मीर का सपना देखता है। फिल्म का निर्देशन संकल्प रेड्डी ने किया है। संकल्प वही है जिन्होंने गाजी अटैक जैसी कल्ट फिल्म दी है, लेकिन इस फिल्म में संकल्प ने कहानी को स्वाभाविक रूप से आगे नहीं बढ़ने दिया है। फिल्म दिखाती कम है, बताती ज्यादा है और यही फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। इंटरवल से पहले कहानी भावनाओं के ऐसे समंदर में गोते लगाती दिखती है जिसका किनारा फिल्म देखने वालों के सामने तय नहीं है। कहानी में दर्शक के इसी चक्कर में तार नहीं जुड़ पाते हैं। फिल्म इंटरवल के बाद रफ्तार में आती है और पर्दे पर रोमांच भी सजता है और इन दौरान संकल्प ने कहानी के साथ इंसाफ करने की पूरी कोशिश की है। फिल्म IB-71 के हीरो विद्युत जामवाल ने पहली बार अपने एक्शन से ज्यादा अपने अभिनय पर फोकस रखा है। ये उनके लंबे करियर के लिए जरूरी है। विद्युत को सही निर्देशक मिले तो वो अपनी कद-काठी और अपने चेहरे पर आने वाले भावों में सामने लाकर अच्छे किरदार निभा सके हैं। वेंकी के बाद से विशाल उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते नहीं दिख रहे हैं जो उन्होंने अपने प्रशंसकों को दे रखी है। अनुपम खेर अपने चिरपरिचित अंदाज में है। ऐसी फिल्मों में उनकी भूमिका के खाचे तय कर दिए गए हैं और वो अभिनय भी उसी हिसाब से कर देते हैं। फिल्म का संपादन, बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट्स प्रभावी है। अगर इसका प्रचार प्रसार ढंग से किया जाता और रिलीज के लिए बॉक्स ऑफिस पर कोई बेहतर तारीख चुनी गई होती तो इसका कारोबार सम्मानजनक हो सकता था। साथ ही रिलीज हुई राजमौली की छत्रपति का हिंदी रीमेक, जिसकी कहानी में महिला यानी भाग्यश्री अपने दोनों बेटों को समान रूप से प्यार करती है, लेकिन उसका असली पुत्र अशोक यानी कि करण सिंह छाबड़ा अपने गोद लिए भाई शिव यानी श्रीनिवास वेलमकोंडा से नफरत करता है। एक दिन वे अन्य ग्रामीणों के साथ गांव खाली करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और शिव अपनी मां और भाई से अलग हो जाता है। शिव अपनी मां को खोजने के उद्देश्य से बड़ा होता है और इसके बाद की कहानी शिव के एक दिहाड़ी मजदूर से छत्रपति बनने तक को दर्शाती है। कहानी और प्रेजेंटेशन के मामले में फिल्म काफी पुरानी नजर आती है। कहानी नियमित है और इसमें कोई नवीनता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे निर्माताओं के विचार और संघर्ष समाप्त हो गए हैं। ऐसी फिल्में हैं जहां आप स्क्रीन पर होने वाली चीजों से अच्छी तरह वाकिफ है और छत्रपति बिल्कुल उसी तरह की फिल्म है। संगीत और डांस नंबर स्क्रीन प्ले में मदद नहीं करते हैं बल्कि बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही नुसरत भरूचा के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। वो ज्यादातर डांस नंबर्स और कुछ महत्वहीन दृश्यों में इधर उधर नजर आती है। ये शर्म की बात है कि उनके जैसी क्षमता वाली अभिनेत्री ऐसी भूमिकाएं करने के लिए प्रतिबंधित है जो उन्हें कुछ भी अलग करने को मजबूर नहीं करती है। करण सिंह छाबड़ा अपने टेढ़े मेढ़े किरदार को बखूबी निभाते हैं। साथ ही रिलीज हुई थ्रिलर वेब सीरीज दहाड़, जिसमें थ्रिलर स्टोरीज में दिलचस्पी रखने वाले दर्शक अपराधियों की मनोहर कहानियों का भी शौक रखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय रहे साइको किलर्स की लिस्ट में एक नाम मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन का भी आता है। कर्नाटक के एक स्कूल में पढ़ाने वाले मोहन ने तमाम युवतियों को शादी का झांसा देकर फंसाया है और फिर इन्हें जेवर और नकदी देकर अपने घर से भागने के लिए उकसाया, संबंध बनाया और फिर गर्भ निरोधक गोली के नाम पर इन युवतियों के हाथ में थमा दी साइनाइड की गोली। प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज दहाड़ इसी कहानी को राजस्थान की पृष्ठभूमि में दिखाती है। सीरीज का निर्देशन रीमा काकती और रुचिका ओबरॉय ने मिलकर किया है और दोनों राजस्थान की आत्मा को पकड़ पाने में नाकामयाब रहे हैं। आधा दर्जन डायलॉग कोच मिलकर भी कलाकारों को ये नहीं समझा पाते कि थारे और न को न बोलने से आगे भी कुछ है मारवाड़ी। सोनाक्षी सिन्हा के अलावा वेब सीरीज दहाड़ गुलशन देवैया और विजय वर्मा को भी अभिनय के मामले में निचोड़ती नहीं है। हर कलाकार पहले से तय कर दिया गया है, अपने टेम्पलेट के हिसाब से अभिनय करता जाता है। कहीं कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं, कहीं कोई ऐसा सीन नहीं कि लगे कि हाँ ये एक्टर अपने किरदार में जान डालने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कर रहा है। दिक्कत यहाँ इस सीरीज को बनाने वालों की पृष्ठभूमि की है। लापता लड़कियों की कहानी कहती सीरीज बार बार ये भी बताती है कि परिवार गरीब हो तो लड़कियों को अब भी बोझ समझता है।
वेब सीरीज दहाड़ में एक ही बात है जो इसे देखने की इच्छा बनाए रखती है, और वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। नंदिनी श्रीकांत और करण मैली ने कॉस्ट्यूम्स में संतोषजनक काम किया है। गौरव रैना और तराना मारवा ने सीरीज के लिए संगीत अच्छा बनाया है। वेब सीरीज दहाड़ को बिंज वॉच करना किसी टास्क से कम नहीं है। हाँ, इसका एक एक एपिसोड खाते पीते या बाकी काम करते देखा जा सकता है। साथ ही नागा चैतन्य की कस्टडी भी रिलीज हुई, जिसमें कहानी एक अपराधी की कस्टडी के इर्द गिर्द घूमती है। नागा चैतन्य और कृति शेट्टी स्टारर कस्टडी एक अच्छी तरह से लिखी गई और डायरेक्ट की गई थ्रिलर स्टोरी है, जिसमें लीड एक्टर्स द्वारा अच्छा काम किया गया है। नागा चैतन्य जो एक दलित व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब रहे हैं। नागा चैतन्य के प्रदर्शन के अलावा सेकेंड हाफ में एक्शन दृश्यों और बीजीएम को अत्यधिक इफेक्टिव कहा जा सकता है। कहानी फर्स्ट हाफ तक थोड़ी स्लो रही, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद कहानी ने जोर पकड़ा। कुल मिलाकर रिलीज हुई 3 फिल्मों और एक वेब सीरीज को क्रिटिक से 2 और 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं मिली है। आप इनमें से कौन सी फिल्म देखेंगे और वेब सीरीज के बारे में क्या कहना है आपको, फटाफट से बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।